सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा महारानी कैकेयी ने कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांग लिया है। इतना नहीं, साथ ही 14 वर्षों को तपसी बनकर श्री राम वनवासी हों, यह भी वर मांगा है। पहले वर को तो महाराज दशरथ ने सहजता से लिया, लेकिन दूसरा बाण उन्हें हतप्रभ कर दिया। विचलित बेचैन हो गए। चलते हैं आगे के प्रसंग की ओर। शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। क्षण भर में महाराज व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, उनकी दशा कैसी थी? उन सीधे सादे राजा का मस्तक घुमा इन बातों से, पल भर को आंखें बंद हुए, सिर थामा दोनों हाथों से। पल भर के लिए आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने सिर को हाथों से थाम लिया। मूर्छित होने को थे, लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। मूर्छित हो गए, लेकिन उनके सत्य के बल ने उन्हें बल दिया और पृथ्वी पर गिरने से वे रुक गए। धैर्य ने उन्हें संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। उन्होंने कैकेयी को दोष नहीं दिया, यही समझा कि उनके कर्मों का ही खोट है। कर्मों में भी कहीं त्रुटि थी, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रमति
महाराज दशरथ का ऐसा विचार है कि नारी प्रकृति रूपिणी है तो नाना प्रपंच तो रच सकती है, लेकिन जब आत्मा जागृत होती है, आत्मिक तेज होता है, आत्मिक ज्ञान प्रबल होता है, तब ब्रह्म रूपी जो अंधकार है वह अपना असर नहीं दिखाता। आधे क्षण तक मौन रह बोले दशरथ रावण, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। हे महारानी, मैं तुम्हारे सामने सच्चे भाव से, सच्चे मन से, दिल की बात करता हूँ। सब पुत्र पिता को हैं समान, तो भी यह बात जानते हैं। मुझे किसे राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। महारानी, पता है आपको, राम और भरत दोनों को मैं एक दृष्टि से देखता हूँ। सारा ब्रह्मांड, ये त्रिभुवन इस बात का साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत को ही, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। क्या फर्क पड़ता है, भरत लाल ही राजा हो जाएं, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं इस बात को। पर राम बनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। लेकिन महारानी, राम वन को जाएं और वो भी 14 वर्षों को, क्या सोचा है रानी, मेरे समझ से परे है। रानी ले राज भरत जी को, रानी ले राज भरत जी को। पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना न्याय न कर। हे रानी, भरत जी के लिए राज्य ले ले, लेकिन अगला जो निर्दयता पूर्वक क्रियाकलाप है उसे रोक दे रानी। है राम गौ सा दया पात्र, राम कितना भोला भाला दया का पात्र है, इतना अन्याय न कर महारानी उसके साथ। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाँव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। हे रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय तेरे पाँव पकड़कर इतनी सी भीख मांगता है। कौन सी भीख? तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आए नंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे, आगे ही रहे राम मेरा। तपसी हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आनंद धाम, मेरा राम
इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे, कुछ ऐसा करो महारानी। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। महाराज दशरथ के ये उद्गार, ये अनुनय विनय महारानी के समक्ष आकर्षण मंत्र की तरह थे, और ऐसा लगा कि रानी का षड्यंत्र छिन्न भिन्न होने को था। घटने वाली जो होती है, वह घटना निश्चय घटती है। नारी जब हठ पर चढ़ती है, तो नहीं हटाए हटती है। लेकिन होनी होई के रहे, काल की कैसी गति है। जैसी हो भवितव्यता, तैसी मिले सहाय। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। शुरुआती क्षणों में लगा महारानी महाराज दशरथ की बातों से पिघल जाएंगी, लेकिन फिर जो होनहार है, जो होनी है, जो नियति को तय है, फिर वो पानी जम गया, पिघलता हुआ पानी जम गया। रानी तो राजी हो जाते, पर रोका कपट कतरनी ने। तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोने ने। रानी ने अचानक सुना कि दीवार से आवाज आई, किसी ने दीवार में कोहनी मारी, और वह कौन हो सकता है सिवाय उस कपट कतरनी मंथरा के। देखा कुबरी है खड़ी हुए, समझाते हैं ओ शयनों में। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बहनों में। इशारे से मंथरा ने समझाया, वक्त यही है महारानी, महाराज की बातों में फंस मत जाना। रानी संभली बोले उठी, राजा यही आन। कहो डगमगाने लगे जब मांगे मैं वरदान। कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। रानी का मन तुरंत पलट गया मंथरा के इशारे से, और उन्होंने कहा, राजा यही आन, मैंने जो कहा, मेरी जिद वही है, कहिए। महाराज डगमगाने लगे, जो वरदान हमने मांगे, आपको ऐसा लगता है कि आप देने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसा समझ में आता है। दो वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रे
आँख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। मेरे 2 वरदान महाराज पत्थर की लकीर हैं, कुछ नहीं हो सकता। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाते हूँ। बूढ़ी आँखों के आगे वह रहे उपाय बताते हूँ। यदि आप वरदान देने से हिचकिचा रहे हो महाराज, तो आपकी इन बूढ़ी आंखों के सामने आपका आराम रह सकता है। बताऊं? सुनिए। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। महाराज, अभी बात तो घर में ही है, पंचों के बीच कोई अपमान की तो बात नहीं। कह दीजिए ना, अपने मुख से कह दीजिए आप कि पिछला वरदान नहीं दूंगा महारानी, बोल दीजिए। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज बोले, बस बस हो चुका ऊंचे से। बोले, बस बस हो चुका होना था जो आज। कौशल नरेश का स्वाभिमान वहीं पर बोल उठा। जोश में आ गए महाराज दशरथ, यह देखते हुए कि प्रतिज्ञा भंग होने का खतरा सामने था। बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें डिगाती है। नीच बुद्धि वाली नारी मेरे सत्य धर्म से मुझे डिगाना चाहती है। हम सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। सूर्यवंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे, सब कुछ दे देंगे, वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दें तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। विधाता कैसी उलझन मेरे सामने, वरदान न दें तो हमारा धर्म जाता है, धर्मच्युत हो जाता हूँ और उस ओर प्यारा राम बन को चला जाता है और उसके जाते ही हमारे प्राण पखेर उड़ जाएंगे, पल भर हम नहीं जी पाएंगे। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तौला जा रहा है। एक तरफ धर्म का बाट रखा है, दूसरी ओर प्राणों का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ममता गर्क हो मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म
इस समय वो आह्वान कर रहे हैं, उनकी आत्मा की आवाज़, महाराज दशरथ की आत्मा की आवाज़। उन्होंने कहा, बेटे का प्यार दूर हो जा मुझसे। दशरथ इस समय धर्म के पक्ष पर, धर्म के पहलू पर है। ओ मेरे मोह, पलायन हो जा, जा दूर, भाग जा मुझसे, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। ओ ममता के आगोश में महाराज दशरथ, गर्क हो जा दिल में, मेरी ममता मुझसे दूर हो जा, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ मेरी बूढ़ी आंखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। ऐ रानी क्या कहती हो, मेरा तो प्राण धर्म है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं क्या हूँ, तू क्या है महारानी, तेरे वरदान क्या हैं, संतानें क्या हैं, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा किसी भी हद तक जाकर, प्राण भी देकर धर्म की रक्षा होगी महारानी। रानी बोली, सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवदेश। महारानी ने कहा, महाराज जब आपको सत्य का, धर्म का इतना आवेश है, इतना अटल भाव आपका सत्य और धर्म के प्रति है, तो हाँ कहने के समय किस बात की देरी महाराज, कहिए ना, हाँ कहिए, मेरे दोनों वरदानों को हाँ कहिए, स्वीकार कीजिए, एव मस्तु कहिए। आदरणीय श्रोतागण, आज का प्रसंग यहीं तक। मिलेंगे अगले प्रसंग में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।